आज का ये वीडियो है ना, मैं एक मूवी पे बना रहा हूँ। वो मूवी मैंने देखी, मुझे बहुत ही पसंद आई। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। आप लोग देखना, मूवी बहुत ही ग्रिप पकड़ के रखती है, शुरुआत से बिगिनिंग से एंड तक ऐसा ग्रिप पकड़ के रखती है। ये मूवी के अंदर अगर देखने जाए तो सस्पेंस है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है, मर्डर है, बहुत कुछ है। यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक आपको ग्रिप पे पकड़ के रखती है। तो ये मूवीज़ के मैंने देखी, मुझे पसंद आई। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों थोड़ी सी मैं स्टोरी आप लोगों के साथ इसकी शेयर करता हूँ। तो हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी के बारे में। शुरुआत में इस मूवी के अंदर एक आदमी है ना, जो अपने गले के अंदर फांसी लगा के फांसी खाने की तैयारी कर रहा है। उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक पड़ती है। दस्तक पड़ती है तो वो नीचे उतरता है और दरवाज़ा खुलता है तो उसके सामने माया खड़ी होती है। माया कहती है कि हम आपके नेबर में, पड़ोस में रहने आए हैं। ऐसा करके वो उसे कह के उसके अपने घर चली जाती है। माया की जो उनकी एक बेटी है तारा, वो दोनों इस घर के अंदर रहते हैं। माया है कि एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट के अंदर वो सर्विस करती है। रोज़ सवेरे जब वो सर्विस को जाती है तो नारू, जो नरेन, जो इंसान जो फांसी खा के नीचे उतर गया था, वो उसे लाइक करने लगता है। और वो वहाँ से उसे, जब वो काम पे जाती है तो उसकी खिड़की पे खड़े होकर उसे ताकते रहता है। लेकिन वो इतना उसकी जो खुद की जो शक्ल होती है, उसके बाल होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, खूबसूरत नहीं है। यानी वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता है या उसे कह नहीं पाता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो उसे ताकते रहता है। माया जो है ना, वो रेस्टोरेंट में काम पे जाती है। इस तरह से थोड़े टाइम चलता है। वहाँ पे एक दिन जो माया है उसका एक्स हस्बैंड जो अजीत है, अजीत एक दिन वहाँ पे आ जाता है। और अजीत उनके माया के रेस्टोरेंट पे आता है। माया के साथ में अनाप शनाप बातें करता है और कहता है कि तुम कहीं भी छुप जाओगी तो मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा क्या। तो ऐसे करके वो ढूंढ लिया उसने। और माया उसे कहती है कि अभी यहाँ अब आ गए, अब दूसरी बार यहाँ आना नहीं। और अजीत को वहाँ से निकाल देती है। अजीत जो है कि वो दारू पीता है, बहुत सारे घपले करते हैं। ऐसे इंस्पेक्टर का उन्होंने रोल किया है, इंस्पेक्टर है, लेकिन वो बहुत सारे पैसे के घपले और बहुत सारा करके वो वहाँ से भाग चुका होता है अपने सिटी से। और इन लोगों को ढूंढते क्लीन पहुँचा जाता है। अब दूसरे तीसरे दिन वो अजीत है ना, फिर एक बार माया के घर में आ जाता है और माया के घर में दस्तक देता है। तो माया तारा को कहती है तुम वो दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जब माया दरवाज़ा खोलती है तो अजीत सामने खड़ा होता है। अजीत जो कि बहुत ही दारू पी के आया होता है, शराब पी के आया हुआ होता है, वो घर में अंदर घुस जाता है और तारा के साथ बेसनाब, अपमानजनक और बहुत सारी गंदी बातें करने लगता है। तब माया उसे पैसे देकर कहती है कि ये लो तुम्हारे पैसे, अब वापस यहाँ पे आना नहीं। ये बात में वहाँ पे थोड़ी सी अनसलब होती है उनके दोनों के बीच में। वहाँ तारा है ना, वो अपने कमरे से ये कमरे में आ जाते। उसे देखकर ही अजीत कहता है, माया को कहता है कि हम इससे भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो माया को बहुत गुस्सा आता है और उसके साथ में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होते होते माया के हाथ में वो गर्म पानी करने का जो रोड होता है ना, वो आ जाता है। वो धड़ाम से वो उसके सर पे दे मारती है, अजीत के सर पे। अजीत गिर जाता है। और अजीत गिर जाता है तो ये जो माया है ना, वो जो रोड का जो वायर है ना, केबल है, वो केबल उसके गले में फंसा देती है और खींचने लगती है। तो तारा क्या करती है, उसके दोनों हाथ पकड़ के रखती है। और जब माया उसे बहुत ही जोर से, यानी उसके अंदर जितनी ताकत थी वो सारी ताकत से है ना, वो वायर केबल को खींचती है और इतनी जोर लगाती है कि अजीत है ना, वो मर जाता है वहाँ पे। फिर वो मर जाता है तो माया तारा से कहती है कि देखो ऐसा हमारे से हो गया है तो हमें पुलिस को बुला देना चाहिए और हमें पुलिस को सारी बातें बता देनी चाहिए। तभी वहाँ पे उनके दरवाजे पे दस्तक करती है और वो दरवाजे खोलते तो वहाँ पे नरेन खड़ा होता है। नरेन उससे पूछता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तो माया कहती है कॉकरोच आया था, उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तो नरेन कहता है कि मार दिया। ऐसा करके वो घर के अंदर आता है और देखता है तो वहाँ अजीत मरा हुआ पड़ा होता है। तो वो नारू जो है, नरेन है जो, वो कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ इसके अंदर। तो पहले तो माया ना करती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। फिर वो उसे ज़्यादा थोड़ा फोर्स से कहता है तो फिर है ना, माया मान जाती है कि ठीक है, आप अगर मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। तो नरेन कहता है कि अब आप लोग फिक्र छोड़ दीजिए, अब जो भी करना है वो सब मैं करूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे वो
हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है कि अजीत जो गायब हो गया है जो सिटी के अंदर से, तो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर एक होता है, उसका नाम है करण। वो करण को उसके डिपार्टमेंट उसको तस्वीर देते हैं और कहते हैं कि देखो ये आदमी है ना, इसको ढूंढना है। करण उसको उसकी तस्वीर देखता है, अजीत है। फिर वो उसके ढूंढता है और उसके जो मोबाइल का जो लोकेशन है ना वो उसे क्लिम्पोंग में मिलता है। तो वो उसे ढूंढते हुए क्लिम्पोंग में आता है। क्लिम्पोंग में आते आते वो तलाश करता है कि भाई कहाँ है वो, लेकिन वो एक दिन ऐसे आते आते वो ढूंढते ढूंढते ये माया के कॉफ़ी रेस्टोरेंट तक आ जाता है और माया को तस्वीर बताता है और बोलता है कि आपने इसे कहीं देखा है? तो माया कहती नहीं, हमने इसे कहीं नहीं देखा है। लेकिन फिर ऐसा होता है बीच में कि ये जो करण है इंस्पेक्टर, वो वापस जाता है तो उसे नारू मिल जाता है। नारू और ये करण इंस्पेक्टर जो है ना वो सहपाठी रह चुके होते हैं, एक दूसरे के साथ में पड़े हुए रहते हैं, यानी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब वो दो रास्ते में मिल जाता है नारू और, तो करण नारू के गले मिल जाता है। फिर उसे बताया कैसा है यार, तू तो जरा भी नहीं बदला, तू तो ऐसा का ऐसा ही है। ऐसी दोनों के बीच में बातें रहती है। तभी नारू उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो? तो जेब से तस्वीर निकाल के दिखाता है, बोलता है मैं इसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आऊँ। नारू समझ जाता है कि ये अभी क्या होने वाला है। तो ये दोनों फिर अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि करण ढूंढता है तो वहाँ पे उन्हें एक लाश मिलती है। लाश जली हुई मिलती है और उसके बाजू में जो आइडेंटिटी कार्ड जो पड़ा होता है ना वो अजीत का होता है और उससे कपड़े भी मिलते हैं। तो ये लोग उसे लेते हैं, उसकी जो अपना सब कुछ मिलाते हैं वहाँ पे जाके और देखते हैं कि भाई उसके बाल और उसके बाल सब मैचिंग होते हैं। ये होता है, यानी ये डिक्लेयर हो जाता है कि अजीत मर चुका है, ऐसा डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद में जब वो ऐसी स्टोरी चलती रहती है वहाँ पे फिर उसे करण को पता चलता है कि ये जो माया है ना वो उसकी पहली पत्नी रह चुकी है। तो वो वहाँ पे फिर से आता है, उसकी जो मर्डर की जो शंकाशील होता है वो वहाँ पे वो माया के पास जाता है और माया को बोलता है कि ये जो है वो तो तुम्हारे पति है, अभी तुम इसके बारे में क्या करना चाहोगी? यहाँ पे मर्डर हो गया। तो वो कहती है कि भाई हमें नहीं पता है इसके बारे में कुछ। और फिर वो जो मर्डर है 9 तारीख को हुआ होता है, लेकिन नारू जो है ना वो बहुत सारा कुछ खेल खेल लेता है और उसके अंदर फिर उसे बता देता है कि भाई ये कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद में ये होता है वहाँ पे कि नारू को जो अजीत को है ना, जो करण को जो शंका उसके पर पड़ी होती है माया के पर, तो माया के पास वो क्लियरिफिकेशन मांगता है। तो माया कहती है कि हम 10 तारीख को हम लोग केक शॉप में थे, उसके बाद में मूवीज़ देखने गए थे। तो मूवीज़ का टिकट मांगता है। तो बोलती है भाई टिकट, पिक्चर देखने के बाद टिकट कौन संभाल के रखता है? फिर भी बोलती है मैं देखती हूँ। तो वो ढूंढती रहती है अपने कपड़ों में से, तो एक कपड़े में से उसे टिकट मिलती है, वो दिखा देती, यानी पूरा शंका उसे मुँह से निकल जाता है। करण कहता है कि इसके शंका करने की कोई बात नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे करके वो सोचता है कि भाई क्योंकि अजीत मर चुका है, इसका कोई वो नहीं है, तो वो बोलता है कि भाई अभी ये केस यहाँ पे फिनिश हो गया है। और वो माया से कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी में हूँ। तो उसे वो बोलता है कि चलिए कॉफ़ी पीने हमारे साथ आएंगी? तो बोलती है हाँ चलो मैं कॉफ़ी पीने आऊँगी। वो दोनों जन कॉफ़ी पीने जाते हैं, बहुत ही मज़ा करते हैं, यानी एंजॉय करते हैं। माया को लगता है कि चलो केस एकदम सॉल्व हो गया है और करण को लगता है कि चलो मुझे यहाँ से जाना है। करण को भी माया के ऊपर थोड़ा सा क्रश आ जाता है। तो इस तरह स्टोरी चलती है। वहाँ पे ये होता है कि जो अपना नारू है ना, नारू उसे देख लेता है डांस करते हुए और बहुत ही खुशी में होते हैं। तो नारू को बहुत ही दुख होता है और नारू अपने घर पे आके अपने दरवाजे के पीछे बहुत रोता है। उसके बाद में वो कुछ लेटर वगैरह लिख के वो माया के डोर के नीचे डाल देता है। और फिर उसके बाद में जो करण है ना वो फिर एक बार कॉफ़ी शॉप में जाता है और पूछताछ करता है। तो उसमें जो प्रेमा नाम की जो माया के जो कलीग्स थी वो कहती है कि ये नारू तो यहाँ पे रोज़ आता है, रोज़ टिफ़िन के लिए आता है। तो ये करण सोचने में पड़ जाता है कि भाई माया ने तो मुझे बताया था कि ये कभी कभी हमारे यहाँ आता है और ये तो रोज़ आता है। तो उसको लगता है कि फिर उसको जो शंका पड़ती है ना वो नारू के पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद नारू ने इसका मर्डर किया होगा और फिर वो नारू की तलाश करता है। वो जाते जाते वो उसके स्कूल में चला जाता है। वो स्कूल में जाके वो तलाश करता है। तो 10 तारीख के दिन नारू ने रजा ली होती है, उसने हॉलीडेज यानी वो रजा लेके निकला हुआ होता है। तो ये 10 तारीख को मर्डर हुआ होता है। तो जो पूरी शंका होती है ना वो पूरी की पूरी शंका उसको करण को
नारू की तरफ जाती है। वो नारू से पूछताछ करता है और नारू ने उन्हें देखा होता है, तो फिर नारू है ना वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, और ये सब कुछ ये फिर वो जेल में चला जाता है। उसके पीछे तो नारू जो है ना उसने ये पूरा प्लान बनाया होता है, उसे पता चल जाता है, वो मैथमेटिक्स का बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी होता है और वो उसने समझ जाता है कि ये होने वाला है, उससे पहले वो कर देता है। अब फ्लैशबैक में एक चीज़ ये बताइए कि जो लाश जो पुलिस लोगों को जो लाश मिली होती है ना, वो नारू ने क्या किया होता है कि नारू ने जब अजीत की वहाँ पे घर से जो निकला होता है माया के घर से, तो वहाँ पे वो एक आदमी को ढूंढता है जो बेघर था, उसके कोई घर नहीं था, वो उसे लेता है, उठाता है और जो अजीत जो होटल में ठहरा था उस होटल के अंदर वो लेके जाता है और वहाँ पे उसे नहलाता है, धुलाता है, उसे खाना खिलाता है, उसके बाल बनाता है। उसके बाद में उसको परफेक्ट तैयार करके फिर वो एक एकदम एकांत जगह में लेके जाता है और वहाँ पे वो जो गर्म पानी करने का जो रॉड था ना वो उसके सर पे दे मारता है। वो उसके दे मारने के बाद में वहाँ पे वो उसी तरह वो केबल से उसकी हत्या कर देता है, उसे वायर से दबा के मार देता है। फिर उस तरह उसे जलाता है, हर जगह से उसके हाथ जला देता है, उसके पूरे बदन के ऊपर उसके सर के ऊपर इतनी बार वो पत्थर से वार करता है, उतनी बार पत्थर से वार करता है कि उसकी शक्ल पहचानने में ना आए और फिर वो उसे जला देता है। और इसी तरह वो जो लाश मिली होती है करण को और पुलिस लोगों को, वो वही लाश होती है, क्योंकि ये जो डीएनए जो उसके बाल का और ये यहाँ से होटल के मिले हुए जो बाल है उनका जब डीएनए टेस्ट किया ना उन लोगों ने, तो वो डीएनए सेम आता है। यानी इससे ये प्रूव हो गया कि भाई अजीत मर गया है। अब नारू ने कन्फेस कर लिया है, कानू नारू जो है ना उसे पुलिस उसे जेल में डाल देती है, उसे 15 साल की सज़ा दे देती है। तो वो सज़ा दे देती है। तो उसके बाद में माया है ना वो करण से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे एक बार है ना मुझे नारू से मिलना है, नरेन से मिलना है। तो बहुत ना कहने पर भी वो जिद पकड़ के रखती है। तब वो करण बोलता है कि ठीक है अब मिलना है तो चलो मिल लो। फिर वो उसे लेके जाता है अंदर और वहाँ पे वो नारू से जाके पूछती है, नरेन से जाके पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो नरेन उस वक्त जवाब देता है कि तुमने जो मेरे लिए किया था तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो 10 साल 15 साल पुराना जो एक मैथमेटिक्स का एक उसका जो आंसर ढूंढने वाला होता है, तो दीवार के सब पे उसके जो आंसर ढूंढता है वहाँ मिल जाता है और वहाँ पे उसको एक पुराना जो 15 साल के बाद में जो आंसर मिलने वाला है वो वहाँ पे उसे मिल जाता है। माया है ना वो बाहर निकल के चली जाती है, बाहर निकलती है तब नारू बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। क्यों कि वो ये जताना चाहता है कि वो पागल हो गया है। और फिर करण अंदर आता है, देखता है कि नारू बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वो समझता है ये पागल हो चुका है। तो फिर वो माया को बोलता है अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर माया है ना वहाँ से चली जाती है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो यहाँ पे है ना ये पिक्चर का एंड है, यानी पूरे पिक्चर के अंदर शुरुआत से लेकर एंड तक एक एक फ्रेम तक आप देखो ना तो इतनी अच्छी तरह से वो मूवी चलती है कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना इस मूवी के अंदर वो हमारा इंटरेस्ट ऐसा बना रहता है। और ये मूवी बहुत ही मज़ा आता है देखने के लिए। ये जो मूवीज़ है वो सुयश घोष ने उसे डायरेक्शन किया है। उसमें काम करने वाले जो कलाकार है ना उसके अंदर करीना कपूर है जो माया बनी है, फिर जो जयदीप अहलवाद करके जो है ना वो नारू बने। उन्होंने इस फिल्म के अंदर बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल किया है। उनको उनके फेस की जो बदसूरती जो उन्होंने बनाई है, उनके बालों की बदसूरती जो बनाई है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुपर है। उसके अंदर एक विजय वर्मा जो कि करण का इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है, उसने भी बेमिसाल काम किया। यानी कि ये स्टोरी, ये जो एक्टर लोग ऐसे जब काम करते हैं, जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम लोगों को ये मूवीज़ देखने का बड़ा मज़ा आता है। मैं समझता हूँ कि ये मूवीज़ आप लोग भी देखेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं एक बात कहूँ आप लोगों से कि ये मूवीज़ देखने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना कि ये जो अजीत जो मर गया ना उसकी लाश कहीं नहीं मिली है। अगर आप लोगों को मूवीज़ देखने के बाद में उसकी लाश का पता चले ना तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करना। और आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को क्या करना आपको पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब के बटन पर जो भी तोड़ फोड़ मोड़ करनी है वो कर लेना, लेकिन ज़रूर से दबा देना। वीडियो का मैं यही एंड करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।